हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है RN45 एजुकेशन में। आज मैं पढ़ाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट में मैं सिखाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालें, वो भी रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से मैं निकालने के लिए सिखाने वाला हूं। इस मेथड से अगर आप लोग निकालना सीख गए तो आप लोग 10 सेकेंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख जाएंगे। अब ये मेथड है क्या, जैसे यहाँ पे 2:1, 3:3:1, यहाँ पे 4:6, रेशियो 4:1, यहाँ पे क्यों लिखा गया है, इस रेशियो का क्या मतलब है, ये सब आप लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए इस रेशियो का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप लोग इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे 2:1। अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 3:3:1। अगर 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 4:6, रेशियो 4:1 इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पार्ट फर्स्ट में बेसिक मेथड पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बेसिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इसमें ब्याज पर ब्याज, शॉर्टकट में समझिए, इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज समान होता है, हर साल ब्याज समान होता है। जैसे कोई अमाउंट है, अब ब्याज आपका है 10% पहले साल के लिए, 10% है, तो इसमें दूसरे साल के लिए भी 10% होगा। अब 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 20%। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इससे अलग होता है। इसमें क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे पहले साल के लिए 10% है, दूसरे साल के लिए 10% है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी 10% का भी 10% लगेगा ब्याज पर। ठीक है, तो 10 का 10% 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, यहाँ से देखिए ये हो गया 11%, ये हो गया 10%, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पे 21%। तो ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो यहाँ पे कितना आया था 20, यहाँ पे कितना आ गया 21। ये है डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये रेशियो मेथड है क्या और इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, P का मान है 1000, R का मान है 20% और 2 साल के लिए आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता है। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है 2:1, यही होता है। ये आपका होता है 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज। 1000 है, 1000 का 20%, तो 1000 का 20% कितना आएगा आपका 200। 200 को आपको इसके नीचे लिखना है। अभी आप लोगों को इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ठीक है, देखिए 1000 का 20% 200 हो गया। अब ब्याज पर ब्याज 200 का 20% 40 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अब आपका रेशियो का इस्तेमाल होगा। देखिए रेशियो का इस्तेमाल कैसे होगा, देखिए अब करना है आपको 200 का इसमें गुणा, 40 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ से आएगा 400, यहाँ पे आएगा 40, 40 एकम 40। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 440। तो देखिए आप लोगों को कितना जल्दी आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 440। तो ये है रेशियो का कमाल। ठीक है, तो इस प्रकार रेशियो को यूज करेंगे। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा, तब आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आपको 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले साल के लिए 1000 का 20%, तो यहाँ पे है आपका 1000 का 20%। ठीक है, तो आपका आएगा 200। अब ब्याज पर ब्याज होता है, तो 200 का 20% यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 200 का 20% है। ठीक, तो यहाँ से आ गया 40, यहाँ पे आ गया 200। अब क्या करना है, 200 का गुणा 2 में करना है, 40 का गुणा 1 में करना है। तो आपका नीचे आ जाएगा 400 + 40, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 440। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, P का मान है यहाँ पे आप 10,000 हो गया, R का मान 10% है। अब 2 साल के लिए आपको निकालना है CI, इसमें भी 2 साल के लिए आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं 2 साल के लिए आपका रेशियो क्या है 2:1।
इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, 2 साल के लिए निकालना है। तो पहले साल का क्या हो जाएगा, 10,000 का 10%। 10,000 का 10% जब करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1,000, यहाँ पे लिखेंगे 1,000। फिर 1,000 का 10% आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। 1,000 का 10% आपका क्या आएगा, 100। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा आपका 2,000, यहाँ से आपका आएगा 100। इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2,100। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। तो देखिए कितनी जल्दी आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट बाय रेशियो मेथड। और भी एग्जांपल देखिए। अब एग्जांपल नंबर 3 है, देखिए इसमें P है, R है, इसमें आप 3 साल के लिए निकालना है आपको CI। अब 3 साल के लिए CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल के लिए आपका रेशियो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए आपका रेशियो है 3:3:1। ये है आपका 3 साल के लिए रेशियो। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप लोगों को ब्याज निकालना है, ठीक है। तो अब 10,000 का 20% सबसे पहले निकालेंगे। 10,000 का 20%, तो 10,000 का 20% जब निकालेंगे तो आपका आएगा 2,000। आप लोगों को निकाल लीजिएगा, आप लोगों को परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 10,000 का 20% हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,000 का 20%, ठीक है। अब इसका लिखेंगे 2,000 का 20% लिखेंगे, तो यहाँ पे 2,000 का 20% आपका आएगा 400। अब यहाँ पे 400 का 20% लिखेंगे। 400 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 80, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों को 10,000 का 20% निकालना है, उसको लिखना है यहाँ पे। फिर आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज, तो 2,000 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 400। अब 400 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 80। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे रेशियो में। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आएगा 6,000। इसका इसमें करेंगे 1,200 आएगा। इन सबको जोड़ना है, ठीक है। और इसका इसमें 80 आएगा। इन सबको अब जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6 1 7,000। 7,000 में फिर जोड़ेंगे 280, यानी 7,280। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल के लिए आपको क्या यूज करना है, रेशियो 3:3:1। तो ये है रेशियो मेथड, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा 2 साल का, अब इसमें मैंने बता दिया 3 साल का। अब मैं बताऊंगा 4 साल का कैसे निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, किसी धनराशि 8,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर पर 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें दिया है P का मान आपका दिया हुआ है 8,000 रुपये, R का मान दिया हुआ है 10% और आपका T पर दिया हुआ है 4 साल 4 ईयर्स। और आपको निकालना है 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब तो 4 साल के लिए रेशियो क्या होता है, T बराबर आपका दिया है 4 ईयर्स। अब इसके लिए रेशियो क्या होता है, 4:6:4:1। ये आपका रेशियो होता है 4 साल के लिए। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे आपको 8,000 पर 10%। आप लोगों को ब्याज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है, देखिए 8,000 का 10% 800 यहाँ पे हो गया। अब 800 का 10%, 800 का 10% आपका आ गया 80। 80 का 10% 8, 8 का 10%, 8 का 10% 0.8। बस इस प्रकार से आप लोगों को परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 800 का सबसे पहले निकालेंगे 10%। देखिए फिर से देख लीजिए, 800 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 80 आएगा। 80 का 10% निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 का 10% निकालेंगे तो 0.8 आएगा। इसमें गुणा करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो सबका गुणा कर दीजिए। तो पहला वाला आएगा 8 चौका 3200, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3200 प्लस 80 × 6 480 प्लस 8 चौक के 32 और 0.8 में 1 का गुणा करेंगे तो 0.8 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ के लिख दीजिए। जब आप लोग इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 32 4 36, 36 1 37, यानी 37 12 आ जाएगा और लास्ट में बचेगा आपका 0.8। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज।
कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल के लिए? 37 मतलब 3712.8 रुपये। ये कितने साल के लिए आ गया? 4 साल के लिए। तो इस प्रकार आप लोगों को रेशियो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में आपको अगर निकालना है 3 साल के लिए, मैं इसी में सब बता देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे आप लोगों को अब निकालना है 3 साल के लिए, टी बराबर 3 साल के लिए निकालना है, ठीक है। अब 3 साल के लिए रेशियो क्या है? 3, ये 3 ईयर है, ठीक है। 3:1, ठीक। अब आपको क्या करना है? 8000 का 10% यहाँ पे लिखेंगे, 800 का 10% यहाँ पे, 80 का 10% यहाँ पे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 त्रिका 2400, इसका इसमें 240 और इसका इसमें +8, ठीक है। तो इस प्रकार निकालेंगे। अब इसको आप लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ लेंगे तो क्या आपका आ जाएगा? जोड़ने पे आपका आ जाएगा 2648। ये है आपका 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये है आपका 3 साल के लिए। जैसे आप लोगों को निकालना है 2 साल के लिए, टी बराबर 2 ईयर, ठीक है। अब 2 साल के लिए रेशियो क्या है? 2:1। आपकी राशि कितनी है? 8000 का कितना निकालना है आप लोगों को? 10%। 8000 का 10% 800। अब 800 का 10% 80। 2 ही साल का निकालना है। अब क्या करना है? लास्ट में इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें, रेशियो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1600, यहाँ पे आ जाएगा 80, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2 साल के लिए 1680 रुपये। ये है आपका 2 साल के लिए। तो ये है आपका रेशियो मेथड। आप लोगों ने 2 साल के लिए भी देख लिया, 3 साल के लिए भी देख लिया, 4 साल के लिए भी देख लिया, ठीक है। तो ये है आपका रेशियो मेथड। इस मेथड को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग 10 सेकंड के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए, रेट दिया है, समय दिया है। अब यहाँ पे देखिए ए का मान दिया हुआ है, इसमें बताना है पी का मान, सी आई का मान। तो इसमें पी भी गायब है और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बताना ही है। तो अब कैसे लगाएंगे? अभी तक तो आप लोग पी का मान दिया हुआ था तो आप लोग निकाल रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आसानी से निकाल रहे थे। लेकिन अब पी भी नहीं पता है और उसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं पता है। तो अब आप लोग कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए आप लोगों को लगाना हुआ सक्सेसिव मेथड। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2 मेथड। पार्ट नंबर 1 में मैंने पढ़ाया बेसिक मेथड और पार्ट नंबर 2 में मैंने पढ़ाया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रेशियो मेथड। अभी आप लोगों को पढ़ना है 2 मेथड, सक्सेसिव मेथड और ट्री मेथड। इन चारों मेथड को पढ़ने के बाद आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में एक्सपर्ट हो जाओगे और आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ आप लोगों को SIPART ये सब निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को कम से कम 10 सेकंड के अंदर हल कर सकें। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।